सो मूविंग फर्दर ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स, हम लोग का आज का एजेंडा है गॉज प्रेशर को समझना। ओके, इन फैक्ट कह सकते हो स्फेरिकल ड्रॉप या स्फेरिकल शेप ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, इसको समझना। लास्ट लेक्चर में हम लोग सरफेस टेंशन के बारे में बात कर रहे थे और इस टॉपिक के बाद हम लोग सरफेस टेंशन के एप्लीकेशन को समझने में इनफैक्ट सक्षम होंगे, एफिशिएंट होंगे। सरफेस टेंशन था क्या? अनबैलेंस्ड फोर्स था, बेसिकली कोहेशन फोर्सेस। ओके, जिसको हम लोग बात किए थे पर यूनिट कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। और डिफाइन किए थे F by L, where L was your characteristic length. I hope things are very clear. यहां से आपको फोर्स बराबर दिख रहा होगा सिग्मा इंटू एल। ओके, मतलब सरफेस टेंशन इंटू एल, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है। अगर मान लो एक हम सरफेस की बात कर रहे हैं, इस तरफ का प्रेशर है PI, इस तरफ का प्रेशर है PO, या आप कह सकते हो PI इज इक्वल टू इनसाइड प्रेशर, और कह सकते हो PO इज इक्वल टू आउटसाइड प्रेशर। और हम ये कह रहे हैं कि ये सिचुएशन इक्विलिब्रियम का है, एट इक्विलिब्रियम। ओके, तो बट ऑब्वियस है आपको यहां पर दिख रहा होगा कि अगर ये सरफेस लिटरली इसी तरीके से है, ओके, लीनियर है, हेंस यू वुड कंक्लूड PI इज इक्वल टू PO। ओके, बट ऑब्वियस है ना कि अगर PO ज़्यादा होता तो कहीं बेंड हो जाता इस तरफ, अगर PI ज़्यादा होता तो ये कुछ इस तरफ घुस जाता। ओके, लेकिन हम करें लीनियर है। अगर हम ऐसा अज्यूम कर लें, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, अगर हम ऐसा अज्यूम कर लें कि PI इज ग्रेटर देन PO, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, दिस इज PI, दिस वॉज योर PO, बैलेंस्ड था, दोनों बराबर था, लीनियर शेप में था। लेकिन अगर PI PO से ज़्यादा हो जाए तो क्या आप इसी सिचुएशन को ऐसे समझ सकते हो? आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। मैग्नीट्यूड ऑफ PI वॉज मोर, तो कुछ ऐसा सिचुएशन बन गया। फाइन, इसका रिफ्लेक्स ऐसे भी समझ सकते हो, PI ये PO आप देख पा रहे होंगे। मतलब ये बेंड वाला जो सिचुएशन है वो तभी डेवलप हो सकता है जब इनसाइड का प्रेशर आउटसाइड के प्रेशर से अधिक हो। व्हेनेवर PI इज ग्रेटर देन PO, ये सिचुएशन डेवलप करेगा। ओके, अब ये सिचुएशन डेवलप करता है वाटर के ड्रॉपलेट के साथ भी। फॉर एन इंस्टेंस आप समझ सकते हो, ये किसी रैंडम शेप में वाटर के मॉलिक्यूल्स आए। ओके, अब अंदर का प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब अधिक हो जाता है, ओके, तो ये शेप चेंज होने लगता है, ये कुछ ऐसा शेप हो जाता है या कोई और शेप हो जाता है। अब आपको एक और मैथ्स का, आई होप आप जान रहे होंगे ये चीज़, कि स्फीयर हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया। ओके, दिस इज अ पोर्शन ऑफ मेंसुरेशन, वो 4 पाई आर स्क्वायर। इनफैक्ट आप एक्नॉलेज कर भी सकते हो किसी और भी 3 डायमेंशनल फिगर के सरफेस एरिया से कंपेयर करके, तो स्फीयर का हमेशा मिनिमम सरफेस एरिया होता है। अब मिनिमम पर हम लोग क्यों बात कर रहे हैं?
या ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के तहत मिनिमम सरफेस एरिया के तरफ जाते हुए, मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि कोई एक इर्रेगुलर सा शेप था वाटर मॉलिक्यूल्स का, लेट अस सपोज लाइक दिस। इनसाइड का प्रेशर ज़्यादा होने लगा आउटसाइड के कंपैरिजन में, तो ये थोड़ा सा बेंड हुआ लाइक दिस वाटर मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली फ्रॉम दिस साइड लाइक दिस, थोड़ा सा बेंड हुआ, ओके। और इन फ्यूचर इट बेसिकली बिकेम लाइक दिस। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि इनसाइड का प्रेशर क्यों बाहर के प्रेशर से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फिर से वही कोहेशन, ओके, एक दूसरे के तरफ अट्रैक्शन, ओके। तो सब एक साथ आने लगा, और सब एक साथ आने लगा तो मॉलिक्यूल्स नज़दीक आने लगे, और फिर फाइनली प्रेशर बढ़ने लगा कंपैरेटिवली टू पीओ, जो हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली अज्यूम करके चलते हैं। अगर वाटर ड्रॉप की हम लोग बात करें तो बाहर हो गया पीओ, इनसाइड हो गया पीआई, एंड क्लियरली यहां दिख रहा है कि पीआई इज ग्रेटर देन पीओ। अब स्फेरिकल शेप का बेनिफिट ये होता है कि ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी दे देता है। क्यों स्टेबिलिटी देता है? क्योंकि सरफेस एरिया सबसे कम स्फीयर का होता है, तो हर एक कोई भी बॉडी अपना कम से कम सरफेस एरिया में रहना चाहता है ताकि वो स्टेबल रहे। और यही रीज़न होता है कि स्पॉन्टेनियसली अपने आप ये जो इर्रेगुलर सा शेप होता है लिक्विड ड्रॉप का, वो इन फ्यूचर एज टाइम पासेस स्फीयर के रूप में आ जाता है। ये सर्कल नहीं है, आई होप आप समझ पा रहे हैं, ये एक स्फेरिकल शेप में है, ओके। दिस इज योर स्फेरिकल शेप, तो वो स्फेरिकल शेप में आ जाता है। हम लोग के लिए यहाँ खास चीज़ क्या है, या पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में खास चीज़ क्या है कि यहाँ आई वुड राइट हियर पी आई माइनस पी ओ इज डेल्टा पी, एंड दिस डेल्टा पी इज नोन एज गॉज प्रेशर, ओके। और हम लोग जहां पर भी सरफेस टेंशन की बात करेंगे, सरफेस टेंशन की जहां पर भी बात करेंगे, तो वी विल बी कंसिडरिंग दिस डेल्टा पी, ओके। और वो डेल्टा पी पी आई माइनस पी ओ होगा। तो अभी के बाद सरफेस टेंशन के सारे क्वेश्चंस में जहां पर प्रेशर दिया रहे, आप स्वतः ये मानकर चलना कि दैट इज योर गॉज प्रेशर, जिसको हम लोग कह सकते हैं इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर, ओके। इस पर ही हम लोग सारा कैलकुलेशन करेंगे। आई होप यहीं से एक कनेक्शन मिल रहा होगा आपको एप्लीकेशन के बारे में। हम ये जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो यहीं से फोर्स बराबर आ रहा होगा प्रेशर इंटू एरिया। एक फोर्स के बारे में हम लोग कुछ बात कर चुके हैं, एक फोर्स ये है, ओके। यही दोनों फोर्स एक दूसरे को काउंटर करता है, और यहीं से सरफेस टेंशन का एप्लीकेशन शुरू होता है। अब इसको थोड़ा कोशिश करते हैं समझने का। सॉरी, ओके फाइन। जैसे मान लो आप एक वाटर ड्रॉप है, और हम इसको यहां से क्रॉस सेक्शन निकाल देते हैं। 3 डायमेंशनल है, ड्रॉप की बात करें स्फेरिकल शेप में है। क्यों है स्फेरिकल शेप में? क्योंकि हम लोग अभी बात किए हैं स्टेबिलिटी मिलता है स्फेरिकल शेप से। तो क्या ये कुछ ऐसा आएगा? आई होप आप समझ पा रहे। तो ये वो सरफेस हो गया जहां पर वो टेंशन लगेगा। अब यहीं पर क्यों हम लोग ये बेसिकली क्रॉस सेक्शन निकालकर कोशिश करें समझने का। ये इनसाइड में तो सारा वाटर का मॉलिक्यूल है,
तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस क्रॉस सेक्शन। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि अगर ये कैंसिल कर किए, हम काट दिए इस तरह से, तो अब यहाँ पर मीडियम में चेंजेस आया। मतलब ये वाला इस तरफ एयर है और भीतर में वाटर है, और सरफेस टेंशन के लिए जो प्री रिक्विजिट है वो मिनिमम 2 मीडियम है। तो हम इस क्रॉस सेक्शन की अगर बात करें तो ये पूरे सरफेस पर, ओके, ये पूरे वाले सरफेस पर आपको क्या दिखेगा? सरफेस टेंशन दिखेगा, ये पूरे लेंथ पर। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। सिमिलरली अगर आप देखो, इसका अर्थ ये हुआ कि ये खींच रहा है, ओके, एक पूरा टेंशन डेवलप हो रखा है यहां पर। सिमिलरली अगर इसका दूसरा पार्ट आप देखोगे तो इट वुड बी लाइक दिस, जिसमें सरफेस टेंशन कुछ इस तरह लग रहा होगा अक्रॉस द लेंथ, ये पूरे लेंथ पर, ओके। तो क्या आपको यहां दिख रहा है कि एक कोई इस तरफ खींच रहा है? मतलब एक क्रॉस सेक्शन में कोशिश करो आप विजुअलाइज करने का, बट ऑब्वियस है वो हर तरफ होगा, वो पूरे सरफेस पे होगा, वो 3 डायमेंशन में आप लोगे तो पूरे सरफेस पे होगा। हम कोशिश करें बस एक सरफेस पर आपको दिखाने का। तो एक दिख रहा है आपको इस तरफ, कोई इसको एक्सटेंड कर रहा है, खींच रहा है एक टेंशन के तहत, और एक इस तरफ खींच रहा है, ओके। तो इस तरह से चारों तरफ से कोई एक फोर्स होता है जो खींचता रहता है उसको, ओके। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सरफेस टेंशन एक ऐसा फोर्स होता है, या सरफेस टेंशन के फोर्स के वजह से, ओके, वो जो एक लिक्विड का जो ड्रॉप होता है, ओके, वो कंबाइंड रहता है, मतलब वो जुड़ा हुआ रहता है, मतलब इट कंबाइंस, ओके। आप ऐसा समझ सकते हो। अब अगर देख रहे हो कि कोई इसको जोड़ रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई फोर्स अंदर के तरफ आ रहा है और वो इक्विलिब्रियम पे है, लिक्विड ड्रॉप इक्विलिब्रियम पे है, हम यहां पर इस तरह से दिखा रहे हैं। अगर अनबैलेंस्ड फोर्सेस होता तो वो इस शेप में रहता ही नहीं, लेकिन अगर मान लो एक ड्रॉप इक्विलिब्रियम पे इस शेप में है और हम ये कह रहे हैं कि सरफेस टेंशन उसको जोड़ कर रखे हुए है, तो कोई तो होगा जो कंटिन्यूअस उसको ब्रेक कर रहा होगा, ओके। तो अभी वो प्रेशर फोर्स आता है सीन में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये हमेशा ब्रेक करने का कोशिश करता है, ओके। इनफैक्ट अ वेरी गुड एग्जांपल, आप देखते हो ना कि कभी कभी कोई बबल फट गया, तो ये तब होता है जब भीतर का प्रेशर ओवरकम कर जाता है उसके सरफेस टेंशन फोर्स को, ओके। मतलब जो सरफेस टेंशन फोर्स कम हो गया और बाहर का जो अंदर का जो प्रेशर है उससे जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो ज़्यादा हो गया, तो वो बर्स्ट कर जाता है, ओके। तो इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस इतना समझना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमेशा सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है दैट एक्ट्स एज अ फोर्स विच कंबाइंस, एंड प्रेशर का जो फोर्स होता है दैट एक्ट्स एज अ फोर्स विच ऑलवेज ट्राइज टू ब्रेक। और हम लोग हमेशा ये सरफेस टेंशन के फोर्स को कोशिश करेंगे इक्वेट करने का प्रेशर के फोर्स से, ओके। अभी जस्ट हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स बाय लेंथ एंड प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ओके। तो यहाँ पर ये इससे जो फोर्स डेवलप हो रहा है और इससे जो फोर्स डेवलप हो रहा है वही एक दूसरे को काउंटर करता है, और यहीं से एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन निकलता है। आइदर वो लिक्विड ड्रॉप के लिए हो, आइदर वो सोप बबल के लिए हो, आइदर वो लिक्विड जेट के लिए हो, या फिर इन फ्यूचर लेक्चर्स हम लोग पढ़ेंगे राइज एंड फॉल ऑफ कैपिलरिटीज हो। तो वो सब में इम्पैक्ट जो होने वाला है वो इसका ही होने वाला है कि सरफेस टेंशन का फोर्स हमेशा जोड़ेगा और प्रेशर का जो फोर्स होता है वो हमेशा तोड़ेगा, और ये दोनों जब एक दूसरे को काउंटर करके रहता है तो इक्विलिब्रियम का स्टेटस रहता है। मतलब इन फ्यूचर लेक्चर्स वी वुड फाइंड वन फोर्स like this and one force like this, and we would try to equate these things.
अगर आप ये लॉजिक समझ पा रहे हो तो आइदर वो सोप बबल हो, लिक्विड जेट हो, या फिर लिक्विड ड्रॉप हो, या एयर बबल हो, व्हाट्सोएवर, तो यू वुड बी एफिशिएंट इनफ टू कैलकुलेट द प्रेशर। और हम लोग यहाँ पर कौन से प्रेशर की बात करेंगे, हम लोग हमेशा पी माइनस पीओ दैट इज इक्वल टू गॉज प्रेशर, उसकी ही बात करेंगे। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।